Hello friends, welcome to Biology Practice. This is Kuldeep here. Today we are going to discuss about the genetic code, some important points and NCERT content. We will discuss all the points given in NCERT, right? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जेनेटिक कोड की बात करें, द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु इज फिजिसिस्ट, दैट मीन्स फिजिक्स के ये आपके साइंटिस्ट किसके थे? फिजिक्स के थे। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है हमसे कि जो साइंटिस्ट जैसे जेनेटिक कोड के बारे में बताया वो कौन थे, तो वो साइंटिस्ट जूलॉजी या बॉटनी या केमिस्ट्री के नहीं थे, किसके थे वो? फिजिक्स के थे। कई बार गलती होती है हमसे क्योंकि बायोलॉजी के टॉपिक में जो साइंटिस्ट है वो फिजिक्स के साइंटिस्ट, उसको ध्यान रखना है आपको। एक यहाँ पर है, एक हमारे पास कहाँ पर है, BDNA, वॉटसन एंड क्रिक, वहाँ पर भी और यहाँ पर, दोनों याद रखिएगा। दोनों ही कैसे आपके साइंटिस्ट फिजिक्स के हैं। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे, इसका यूज कहाँ पर है? तो सेंट्रल डॉगमा बायोलॉजी। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा? दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ DNA टू DNA, दैट इज एप्लीकेशन। फॉर्मेशन ऑफ DNA टू RNA, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ RNA टू प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। प्रोटीन बन गया सर, कैसे बना होगा प्रोटीन? थिंक ओवर इट। हमारे पास क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन हुए होंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से बहुत सारे अमीनो एसिड्स बाइंड हुए, तो बन गया हमारे पास क्या? प्रोटीन। अब हम बात करें कि क्या होता है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड आपका एक ट्रिपलेट है। क्या मतलब ट्रिपलेट का? क्योंकि जो प्रोटीन बना है वो किससे बना है? RNA से, दैट इज mRNA। mRNA से आपका क्या बना है? प्रोटीन बना है। तो mRNA में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन, ये हमारे पास चार बेसिस हैं। ये हमारे पास चार बेसिस हैं। अगर चारों पेयर बनाएंगे तो हमारे पास एक बनेगा। अगर चार का मल्टीप्लाई चार से करें, चार दो दो का पेयर बनाएं, दो दो का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास टोटल जो सेट बनेगा वो कितने बनेंगे? 16। बट वी नीड 20 अमीनो एसिड। हमें कितना चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए हमें। देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए? 20 अमीनो एसिड। हमें नीड कितने की है? 20 की नीड है, और यहाँ से बन कितने रहे हैं? 16। दैट मीन्स 4 अमीनो एसिड कम बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, तीन के फॉर्म में बनाए, ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज किए इसको, तो हमारे पास 64 कोडॉन बन गए। कितने बन गए? 64 कोडॉन। और आउट ऑफ 64, अब देखिएगा, 61 हमें क्या करते हैं? कोड करते हैं, और 3 कहते होते हैं आपके नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग कौन कौन से? UAG, UGA, UAA। ये हमारे कैसे होते हैं? इनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, राइट। ये हमारे पास क्या है जो आपके कोड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? RNA मॉलिक्यूल फॉर्म किया था। RNA को फॉर्म किया था। एक हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है मार्शल नीरनबर्ग। मार्शल नीरनबर्ग, इन्होंने प्रिपेयर किया था क्या? सल्फरी सिस्टम। और उस सल्फरी सिस्टम में क्या हुआ था? प्रोटीन फॉर्म किया था। क्या किया था उन्होंने? प्रोटीन फॉर्म किया था। इंपॉर्टेंट वन हमारे पास कौन? नीरनबर्ग। इनका यूज कहाँ करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन में, सल्फरी सिस्टम। लास्ट हमारे पास एक एंजाइम है, नाम क्या है? सेवेरो ओक्का। क्या नाम है? सेवेरो ओक्का एंजाइम का नाम है, जो क्या करता है आपका? RNA फॉर्मेशन। क्या करता है आपका? RNA फॉर्मेशन करता है बाय यूजिंग एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। चलिए नेक्स्ट की बात कर ले हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखिए। चलिए नेक्स्ट, ये तो बात हो गई हमारे किसकी, जो पॉइंट्स हमें गिवन है, क्या कहते हैं, नोट्स में। एक बार वो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए मतलब द सीक्वेंस ऑफ बेसिस, अभी आपको बताया था DNA और RNA की बात की थी। RNA में हमारे पास AGUC, ये चार हमारे पास क्या थे? बेसिस थे। इन चारों बेसिस का जो एक सीक्वेंस है, इसको बोला है हमने जेनेटिक कोड। क्या बोला है हमने? जेनेटिक कोड बोला है। और जेनेटिक कोड हमेशा कैसा होता है? तीन के फॉर्म में, मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। एज अ ट्रिपलेट मतलब तीन का ग्रुप होगा। AUG हो सकता है, GUC हो सकता है, AGU हो सकता है, राइट। ऐसे हमारे पास बनेंगे तीन के
ट्रिपलेट के फॉर्म बनेंगे और कितने बनेंगे हमारे पास 64 हम बात कर चुके हैं। आउट ऑफ 64 3 हमारे कैसे हैं नॉन कोडिंग, 3 कैसे हैं नॉन कोडिंग, राइट। चलिए बोला कि हमारे पास ग्रुप ऑफ 3 बेसिस, बात हो गई, कंट्रोल करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, द डिफरेंट अमीनो एसिड्स एंड द ऑर्डर इन विच दे ज्वाइन। ये तो होगी बात हमारी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आइए नेक्स्ट की बात कर लें हम लोग। अब हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे बनते हैं अमीनो एसिड, कैसे बनता है प्रोटीन। अभी आपको बताया हमने सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, राइट। ये हमारे पास सीक्वेंस है कि पहले डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर क्या बन जाएगा लास्ट में प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान से, बोला क्या कि हमने मान लिया कोई 5 हमारे पास क्या है अमीनो एसिड है, उनका सीक्वेंस देखिएगा हमने अरेंज किया है, सेरीन, सिस्टीन, वैलीन, ग्लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन, एलानिन, ये वैलीन, और ये हमारे पास फिर चेन बन गई, फिर ये हमारे पास चेन बन गई। इस तरीके हमने ये अमीनो एसिड लिए हैं, कौन कौन से, सेरीन लिया, सिस्टीन, वैलीन और ग्लाइसिन, लास्ट में लिया है एलानिन। इनका यूज़ किया और हमने क्या किया है सर, प्रोटीन फॉर्म किया, राइट। चलिए अगली बात हम लोग कर लेते हैं। अगली बात हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि कैसे, जैसे वैलीन के लिए बात कर रहे तो वैलीन में हमारे पास क्या है, सिस्टीन है, एडेनिन है, यूरेसिल है, मतलब CAU किसको करेगा कोड, वैलिन कोड करेगा। जबकि अगर बात करेंगे एलानिन की तो हमारे पास CGA ये कोड करेगा कौन, एलानिन के लिए कोड करेगा, राइट। ये तो बात हो गई कौन सा अमीनो एसिड कोड होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट हमारे पास है दिया हुआ कि ट्रिपलेट कोडॉन। देखिए आपके बुक में ऐसे बने भी हैं ट्रिपलेट कोडॉन, एलानिन को कोड करता है CGA, वैलिन के लिए आपका CAA। इस तरीके हमारे पास हर एक अमीनो एसिड के लिए क्या दिए हुए हैं, ट्रिपलेट कोडॉन दिए हुए हैं। और इस तरीके हमने क्या किया है, प्रोटीन फॉर्म कर लिया है बाय मेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड। ये बीच में जो व्हाइट से आपको शो हो रहा है ये क्या है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स। और ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसके फॉर्मेशन में क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। क्या होता है इसमें, वाटर रिलीज होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, प्रोटीन फॉर्मेशन की बात हो गई। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगली बात करें, प्रोटीन क्या करेगा हमारी बॉडी की, जो जहाँ भी नीड है प्रोटीन की, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनने में, बॉडी बनने में, वहाँ पर यूज़ होगा। एंजाइम फॉर्म होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स को हम बोलते हैं क्या, बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। और हमने पढ़ रखा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो राइबोसोम क्या होता है फिर, अगर सारे एंजाइम प्रोटीन है केवल राइबोजाइम को छोड़ के, राइबोजाइम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट वन है ये, न्यूक्लिक एसिड। द DNA कंट्रोल्स विच एंजाइम आर मेड एंड एंजाइम डिटरमाइन व्हाट रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अभी देखा हमने DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, बिल्कुल ये आपका क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ये प्रोसेस को कंट्रोल कर लेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास दिया स्ट्रक्चर ऑफ एंड रिएक्शन इन द सेल डिटरमाइन सॉर्ट ऑफ सेल एंड व्हाट इज द फंक्शन। सेल में क्या होने वाला है, कौन सा फंक्शन होगा, वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड डिसाइड करेगा कि वो कौन सा प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, वो प्रोटीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने वाला है। सो डीएनए एक्सर्ट इट्स कंट्रोल थ्रू द एंजाइम्स। तो डीएनए का जो डीएनए क्या कंट्रोल करता है, एंजाइम के फॉर्मेशन को, क्या करता है, एंजाइम के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है आपका डीएनए। चलिए, अ सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट इन द डीएनए मॉलिक्यूल में कोड द कंप्लीट प्रोटीन, बात हो चुकी है। हमने बोला इस सीक्वेंस को बोलते हैं जीन, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम जीन, ठीक है। चलिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे होते हैं ये सीक्वेंसेस, जीन होते हैं। लास्ट हमारे पास बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट वन पैरा है, आपके एनसीईआरटी बुक से एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है। देखिए एक बार जरा ध्यान से, बोला गया कि सर ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिए बात हमने। 61 कैसे होते हैं जो कोड करते हैं किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। जबकि 3 अभी बात की हमने, कौन कौन से थे, तीनों के नाम लिखे हमने, ध्यान रखिएगा। ये तीनों हमारे कैसे हैं, नॉन कोडिंग। कैसे हैं ये आपके, नॉन कोडिंग है। इनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, स्टॉप कोडॉन। बिकॉज जो प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको ये स्टॉप करते हैं, क्या करते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं।
थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिएगा, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस कोड इज डीजेनरेट। मतलब डीजेनरेसी का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए बहुत सारे कोडॉन है, जैसे ACU है, ACG है, ACC है, AC क्या रह गया, A है। तो ये सारे के सारे मिलके किसी एक अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, दैट इज थ्रियोनिन। ये क्या है हमारे पास, थ्रियोनिन है। बोला गया सब अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड जो क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कोडॉन है, देखो 4 कोडॉन हो गए, और भी हैं, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, AC क्या है आपका, थ्रियोनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखा हमने, द कोडॉन इज रीड इन mRNA। देखो कैसे बात कर रहे हैं, द कोडॉन इज रीड इन mRNA। आपको याद हो तो हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास ये, हम सपोज करिएगा हमारे पास क्या है, mRNA है, यहाँ पर लिखा हुआ है AUGUC, ऐसे लिखा हुआ है सपोज करिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोसेस, ये कंटिन्यू आपका कोड होता चला जाएगा, कहाँ पर हो रहा है, mRNA पे, याद रखिएगा। चलिए अगली बात कर ले हम लोग, देखिए तो कोड इज नियरली, अच्छा यहाँ पर देखिए कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना फिल आपका ये हाइफन, कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होता है किसमें, आपके जो कोडॉन लिखे जाते हैं इस केस में, और कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं इसको हम, ऐसा नहीं कोई यहाँ पर कॉमा या फुल स्टॉप है। ठीक है, द कोड्स इज नियरली यूनिवर्सल। कोड कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, दैट मीन्स कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। अगर ट्रिपल यू का मतलब हम बात करेंगे, फेनिल एलानिन बैक्टीरिया में है तो वही किस में होगा, ह्यूमन में भी होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अभी बात की AC का मतलब क्या हुआ, थ्रियोनिन, तो AC का मतलब थ्रियोनिन ऐसा नहीं है हमारी बॉडी में है, बैक्टीरिया में भी यही मतलब होगा। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल होता है, नियरली यूनिवर्सल होता है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन हमारे पास किसका है, बोला गया माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन, माइटोकॉन्ड्रियल की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल में DNA होता है, उसमें एक्सेप्शन हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारे पास, AUG हैज डुअल फंक्शन। जो आपका AUG है क्या करेगा, ये कोड करेगा मेथियोनिन के लिए, और दूसरा काम क्या करेगा सर, ये प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट भी कहाँ से होता है आपका, मतलब AUG दो काम करेगा, एक तो ये क्या है, मेथियोनिन को कोड करेगा, प्लस ये क्या करेगा, प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, इसी को बोलते हैं इनिशिएटर कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनिशिएटर कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कि प्रोसेस को स्टार्ट कौन करेगा, मतलब RNA से प्रोटीन बनाने के लिए हम अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, AUG। क्या चाहिए होगा हमें, AUG चाहिए होगा। चलो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ठीक है। इसमें देखिए एक और पॉइंट लास्ट में हमारे पास, कौन कौन से स्टॉप कोडॉन हमारे पास है, UAA, UAG, UGA, ये हम बात हम आपसे कर चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब देखते हैं हमारी NCERT में क्या गिवन है, जल्द से देख लीजिएगा, सारी बातें हो चुकी हैं, जो पॉइंट आपको बताना है वो देखिएगा। ठीक है, इसमें बोला गया द मेन जो आपका प्रोसेस है प्रोटीन फॉर्मेशन का, वो कैसे होगा, जो आपका प्रोटीन है उसको बोलते हैं क्या, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अब कि कैसे बनता है प्रोटीन, कैसे बनता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, कैसे जुड़ता है आपका अमीनो एसिड। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा, इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सर इसको, कितने हमारे पास 4 तो नाइट्रोजन बेस है, 4 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बेसेस हैं, और हमें 20 बनाने हैं क्या, अमाइनो एसिड। कैसे बनेंगे, तो हमने 4 × 1 किया, 4 × 4 से करेंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई, फिर 4 से करेंगे, तो ये डबलेट है, ये हमारे पास ट्रिपलेट है। डबलेट में 16 बन रहे थे तो 14 से 20 से कम थे, इसको नहीं लिया हमने, हमने बनाया ट्रिपलेट, यहाँ पर बनेगा 64, 64 में 63 + 1, 1 हमारा सॉरी प्लस 61 + 3 बेटा सॉरी, देखें एक बार वापस देखें, हमने बोला यहाँ पर 61 + 3, ये 3 हमारे पास कैसे हैं, स्टॉप कोडॉन, ये हमारे कैसे हैं जो कोड करेंगे, बिल्कुल वही बात दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉर्ज गैमो की बात की है इन्होंने, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है, बाकी बातें आपसे पहले भी कर चुके हैं हम लोग। चलिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात हमने करी,
इन्होंने क्या किया था, आरएनए फॉर्म किया, आरएनए मॉलिक्यूल बनाया था यहाँ पर, ये हम देख चुके हैं पहले भी। देखिए सेल फ्री सिस्टम में बनाया था प्रोटीन, किसने बनाया था, मार्शल नीरनबर्ग। किसने बनाया था, मार्शल नीरनबर्ग ने क्या बनाया था, प्रोटीन फॉर्म किया था सेल फ्री सिस्टम में। एक एंजाइम हमारे पास है, नाम है सेवियर ओक का एंजाइम, जिसका फंक्शन क्या है, फॉस्फोराइलेज है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। क्या है ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, चलिए अब सीधे बात करेंगे हम लोग, एक बार इसको देख लेंगे टेबल को। टेबल में देखिएगा आपको मिल जाएगा मेथियोनिन को कोड करने वाला इकलौता हमारे पास कौन है, AUG। AUG क्या करता है, केवल कोड करता है मेथियोनिन को। इसी तरीके आप देखेंगे ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाला केवल क्या है, UGG। एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ट्रिप्टोफैन, और कोई नहीं है। बाकी सब में क्या है, एक से ज़्यादा कोडॉन भी हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक कोडॉन है जो कोड करेगा ट्रिप्टोफैन को, UGG, और AUG कोड करेगा आपका मेथियोनिन को, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये फीचर हम सारे पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ है कि आप इसको कोड करिएगा, 3 3 का पेयर बनाइएगा, और पेयर बना के आपको क्या मिल जाएगी, प्रोटीन की चेन मिल जाएगी। कैसे प्रोटीन की चेन बनती है ये भी आप देख सकते हैं आपके इस वाले पेज में। जैसे आपका मेथियोनिन, फेनिल अलानिन, फेनिल अलानिन, फेनिल अलानिन, अगेन ये सारे हमारे लगे हुए हैं क्या, फेनिल अलानिन, राइट। ऐसे बहुत सारे आपके जुड़ेंगे अमीनो एसिड, तो बन जाएगा आपका क्या, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, प्रोटीन चेन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन चेन। ठीक है, ये तो बातें हमने कर ली हैं किसकी, जेनेटिक कोड की। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, म्यूटेशन। ये करेंगे कमिंग टॉपिक में, कमिंग सिलेबस में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपको मिलेगा कमिंग क्लास में। हमारे पास क्या बच गया अभी, म्यूटेशन रह गया है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए, होप सो आपने एंजॉय किया होगा गाइस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।